पैगाम टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुश भंडारी। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम जो है वो करवट बदलता है और उसी तरह से जम्मू कश्मीर की सियासत भी हर बार चुनावों के समय जो है वो बदलते हुए नजर आती है। लेकिन आखिरकार आम आदमी को क्या क्या चाहिए और आम आदमी की जो वादे किए जाते हैं सभी पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, क्या वो वादे पूरे होते हैं? क्या आम आदमी लोगों को जो है जो सहूलतें चाहिए, क्या उन्हें वो सहूलतें मिल पाती हैं? तो इसके बीच हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अरुण मेहरा जी हैं और उनसे भी खास बातचीत करते हैं और आखिरकार जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आम आदमी जो है वो किसके साथ खड़ा है और आम आदमी की क्या बेसिक नीड्स है। सर बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। देखिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा, मैं देखता हूँ कि फील्ड में रहते हैं। देखिए, आज का जो सूरत हालात है ना, सिर्फ लोगों की आंखों से ना आंसू, खून के आंसू नहीं आ रहे हैं। आज लोग मजबूर हो चुके हैं क्योंकि जो तानाशाही पिछले 2014 में एक हवा चली थी, जिस हवा के बहकावे में हम सब आ गए थे। हमने जोलियां भर भर के उनको वोट दिए। हमने मोदी जी में कुछ नजर आया कि नहीं ये कुछ काम करेंगे, लेकिन किया कुछ नहीं। 2019 में फिर वही सेम वादे लेकर आगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लोगों को सहूलियत देंगे, लोगों के कामकाज करेंगे, लोगों के घर घर तक जाएंगे, पंक्ति में बैठे आखिरी व्यक्ति तक उन लोगों का काम करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जो 2014 में इनके एमपी कैंडिडेट ही वही 2019 में भी है, वही 2024 में भी है। कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास का तो पता नहीं, विकास लेकिन जो अगर हुआ है तो इनके जो नुमाइंदे, जो तीसरी मर्तबा दोबारा इनको टिकट दी गई है, विकास सिर्फ इन्हीं का, ये पिछले 15 सालों से इन्हीं का ही विकास हो रहा है। तो जनता का विकास का, और आज जनता इतनी मजबूर हो चुकी है, जनता की सुनवाई नहीं है। जनता अगर किसी तहसीलदार के ऑफिस में जाती है तो वहां कोई सुनवाई नहीं। ये बात करते हैं हिंदुस्तान की कि इसको डिजिटलाइजेशन करेंगे। कहाँ है डिजिटलाइजेशन? आज आप जाओ साइबर कैफे में, वहां पर भाई साहब आपकी या तो सर्वर डाउन होगा, साइड आपकी चल नहीं रही है, छोटे छोटे काम आजकल हो नहीं रहे हैं। और खासकर 2024 का ये लोकसभा यहाँ पर एक माहौल बन गया हुआ इलेक्शन का, और ये इस इलेक्शन का जो माहौल है, लोगों का जो जवाब है वो एक तरफा है, क्योंकि लोगों ने अब मोदी साहब को भी जो मौका दिया था वो अब मौका बार बार नहीं देंगे, क्योंकि मोदी साहब ने जो वादे किए कि उसके ऊपर वो खरा उतर नहीं पाए थे। आप भी सोशल एक्टिविस्ट है और जनता के बीच अक्सर देखने को मिलते हैं, क्या युवाओं का किस तरफ की ओर इस बार रुझान की? अगर पीछे समय की बात करें तो भाजपा के द्वारा ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के यूथ को जो है एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा। किस तरह से युवाओं के बीच अक्सर आप देखने को मिलते हैं? देखिए, युवाओं की बात करें, याद करो उस दिन को जब मोदी साहब ने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया तो नहीं। रोजगार मिला किसको? अभी ये वादे करते हैं ना बड़े बड़े कि हमने एम्स हॉस्पिटल बनाया। एम्स हॉस्पिटल में विदाउट एंट्रेंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बहू को लगा दिया गया। अभी एम्स हॉस्पिटल पूरा बना नहीं है। एमपी जुगल किशोर जी ने अपने बेटे को लगा दिया विदाउट एंट्रेंस के एग्जाम। लेकिन जो हमारा जम्मू कश्मीर का युवा जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम भी दिए हैं, लेकिन अभी तक उनके रिजल्ट जो हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं। वो रिजल्ट क्लियर जब तक होंगे तब तक वो ओवरेज होंगे। आज देखिए पीएचई डेलीवेजर, सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर का, पीएचई डेलीवेजर 61,000 कार्ड्स और पीएचई डेलीवेजर है। सभी डेलीवेजर मिला के 1 लाख के करीब होता है। उनके साथ उन्होंने झूठे वादे किए। रैबरे खेल, रैबरे तालीम, रैबरे जंगलात, आज हमारे एसपीओ भाई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप देखिए बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट्स, फायर एंड इमरजेंसी, इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, और घोटालों में अभी देखिए मुख्यतः एक कार्रवाई तक नहीं हुई है। इन्होंने एक हल्का सा, आप देखिए कि जब एग्जाम्स हुए थे एसपीओ के, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए थे, तो एक नाम का खुलासा हुआ था, जो अखनूर के डीडीसी थे उनका खुलासा हुआ था, और वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते थे। जिस तरह पता लगा वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उसी दिन वो फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन बात करते हैं लोकतंत्र की। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। लोकतंत्र की बहाली करो, क्योंकि अगर हम अपनी आवाज आज रोडों पे उठाते हैं ना, वो पुलिस द्वारा हमें डंडे मार मार के अंदर उठा दिया जाता है। अगर हम और कोशिश करें दोबारा इनकी जो नाकामयाबी है इनके खुलासे करने की कोशिश करें, तो एक ही माध्यम इनके पास, एक ही हथियार है, वो ईडी के माध्यम से भाई साहब कितनों को डराओगे? केजरीवाल मौके का सीएम, उसको उठा के इन्होंने अंदर कर दिया। मेरे को बताओ, अगर आपने इतना ही डराना था तो फिर संजय इनको जमानत क्यों दी? संजय, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके जो डर है वो इनके दिलों में बैठ चुका है। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता ने जो है वो एक तरफ फैसला जो कर दिया है कि इनके जो झूठे बहकावों में अब हम नहीं आने वाले। मेरे साहब आपसे एक सवाल रहेगा। आपने कहा कि जिस तरह से युवाओं की रोजगार की बात की गई थी वो नहीं हुआ, जो चीजें इनके द्वारा कही गई थी, बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा कही गई थी, वो चीजें नहीं हुई। लेकिन वहीं भाजपा तो ये भी कह रही है, जिस तरह से जम्मू सीट से एमपी जुगल किशोर शर्मा जी को उतारा
रहा है, वहीं डोडा उधमपुर किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उठा रहा है। उसी की ओर अगर अपोजिशन में हम बात करें, एक और चौधरी लाल सिंह और उसी के बाद रमन भल्ला जी, बीजेपी ये कह रही है कि साफ शब्दों में कह रही है कि भैया अब की बार 400 पार जम्मू कश्मीर में फिर आएगी बीजेपी सरकार। तो बिल्कुल, अब की बार 40 भी नहीं पार और सीधा लखनपुर पार, सीधा। क्योंकि इनके जो अपोजिशन के कैंडिडेट है ना, जो भल्ला साहब है ना, भल्ला साहब वो गरीबों का मसीह हैं। जब वो विधायक होते थे ना, हमारे जम्मू का माना जाना इलाका था गांधीनगर, पॉश इलाके में माना जाता था, वो उस टाइम के विधायक थे, विधायक। और लोग मानते थे कि वाकई उन्होंने 2002 में जब वो विधायक थे ना, उन्होंने वो काम किए थे। ये एमपी 10 साल एमपी रहे हैं 2 बार लगातार, इन्होंने वो काम नहीं किए जो उन्होंने सिर्फ एक विधायक के तौर पे किए हैं। और भल्ला साहब जैसे नेता शायद ही मेरे को लग रहा है ग्राउंड पे मिलेंगे। और आपने देखा होगा नॉमिनेशन में लोग उनको कैसे छोड़ नहीं रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वाकई हमारा लीडर, क्योंकि लोग उनके साथ जुड़े हैं, उन्होंने गरीबों को काम किए हैं। चौधरी लाल सिंह हमारे उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं। वो चौधरी लाल सिंह ऐसे दाकड़ नेता हैं जिन्होंने लोगों के काम किया। जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे ना, तो भाई साहब हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे ना, डॉक्टर, उनका नाम सुन के भी वो काम जाते थे, फिर वर्दियां डालने स्टार्ट कर दी। जब वो फॉरेस्ट मिनिस्टर थे ना, तो ऐसी पहाड़ी, इन दोनों माइका लाल उन्होंने देखे होंगे, जिन पहाड़ियों में, जिन जंगलों में चौधरी लाल सिंह जो है वो चढ़ जाते थे। आज जनता ने फैसला कर लिया है कि इस बार हम पूर्ण जोर समर्थन, मैं डोगरा यूथ का प्रधान होने के नाते हमारा पूर्ण जोर जो समर्थन है इंडिया अलायंस के साथ है। कांग्रेस को हमने एक तरफा जीत जो रमन भल्ला जी के झोली में डालनी है और चौधरी लाल सिंह जी को हमने झोली में डालकर। बीजेपी वहीं ये भी कह रही है चाहे इंडिया अलायंस कर ले या इंडिया गठबंधन कर ले, जो मर्जी कर ले, बीजेपी जो है वो जीतते हुए नजर आएगी और बीजेपी जो है वो जीती हुई है। कोई बात नहीं, इनको बोलने दो। मेरे को बताओ, जब एक नया घर बनता है, हम जब गृह प्रवेश करते हैं कब करते हैं? जब घर पूरा बन जाता है तभी गृह प्रवेश करते हैं ना। ये बोलते हैं कि हमने राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर अभी तो बना ही नहीं, मीडिया भली भांति जानती है, हमारे जर्नलिस्ट पत्रकार भाई सभी जानती है, राम मंदिर अभी बना नहीं है। इन्होंने प्रधान प्रतिष्ठा कर दी, क्यों? क्योंकि 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव आने वाले थे, सिंपैथी लेनी थी, क्रेडिबिलिटी लेनी थी। इसलिए मैं इनको ये बार बार ये चेतावनी दूं कि राम भगवान जी सिर्फ आपके नहीं है, हमारे भी राम भगवान। क्या 2014 से पहले राम भगवान की पूजा नहीं की जाती थी? ये आज माइका लाल कौन से है राम भगवान जी को पैदा करने? ये इनको निश्चित रूप से जनता इसका फैसला करेगी और इनको लखनपुर के पार दोनों के कैंडिडेट, और अभी आगे इनके पास कोई कैंडिडेट के पता है नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 5 से 5 लोकसभा की सीटें जो है वो पूर्ण जोर कांग्रेस जीतने वाली है और लद्दाख से भी एक सीट जो है कांग्रेस जीतने वाली है। तो चलिए जी, इसमें मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट अरुण मेहरा जी हैं और इनका कहना है कि जो वादे किए गए थे कि क्या वो सच में पूरे हुए हैं नहीं हुए, वो तो आम जनता भी भली भांति जानती है और आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साथ ही साथ दीजिएगा। लेकिन एक सवाल ज़रूर है आम जनता से, क्या सच में जो 2014 के वादे थे, जिस तरह से PHE डेलीवेजर्स की बात की जाए, रेबरे खेल की बात की जाए या अन्य जितने भी जम्मू कश्मीर के युवा हैं उनकी बात की जाए, क्या सच में इस बार जो चुनाव का बिगुल बज रहा है और चुनावी बिगुल बजने वाला है, आम जनता किसके साथ है? आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और यूं ही पैगाम टीवी की खबरों को फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। मैं अंकुश भंडारी, पैगाम टीवी के साथ, जम्मू।